यशायाह 55 बाब उसकी पहली आयत, बल्कि इसको नहीं हम इधर से पढ़ेंगे। इससे पहले कि तिलावत करें मैं आपको बताता चलूं कि इस क्रिसमस पे पूरी दुनिया का एक माहौल ही बदल गया। हालेलुया। क्योंकि पूरी दुनिया में तो हम सुनते थे ना कि ये हो गया, लेकिन इस साल हमने पाकिस्तान में भी ऐसा देखा। हालेलुया। मैं मॉल में गया, एम्पोरियम मॉल में, मुझे लग रहा था मैं थाईलैंड में आ गया। बस एल्डर साहब बाजी थाईलैंड रह के आए हैं। आप लोगों ने देखा वहां कैसा पिछला क्रिसमस आपका उधर था, कितना खूबसूरत। हालांकि वो बुद्धिस्ट मुल्क है, क्रिश्चियन मुल्क नहीं है, लेकिन वहां पे जाके देखें जो इतना सा रह के आए हैं, इन्होंने देखा कि वहां लगता ही कि बुद्धिस्ट लगता है यहाँ मसीह आया हुआ। तो इस साल पाकिस्तान में भी ऐसा ही लगा। हालेलुया। अगले आने वाले सालों में इससे बढ़कर होगा। तो आइए यूहन्ना नया नामे में यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 18 बाब उसकी 37 आयत। सब मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। पिलातूस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। मैं इसलिए पैदा हुआ कि इस वास्ते दुनिया में आया कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हकानी है मेरी आवाज सुनता है। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबों के लिए बरकत का बायस हो। सब लोग तशरीफ रखें। हालेलुया। सब बोले आज का मैसेज मेरे लिए। अब देखिए पिलातूस यीशु का मुखालिफ था, जानते हैं ना? ये मुखालिफों में से था। ये सारी कौम जो थी ना उस वक्त यीशु के मुखालिफिन में थी, और ये किरदार अपने इख्तियार में था उस वक्त। और ये लोग तो चाहते नहीं थे कि यीशु हुकूमत में आए, बादशाह बने। तो उसने बादशाह उसको कहा, कहता है क्या तू अपने आप को बादशाह कहता है? तो यीशु ने क्या कहा है कि तू खुद कहता है मैं बादशाह हूं। आज वो वक्त आ गया है कि कौमें खुद कह रही हैं वो बादशाह है। हालेलुया। बोले यीशु बादशाह है, बल्कि यीशु बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। अब इसमें भी मिस्ट्री है। मिस्ट्री का मैंने आपको मतलब बताया था क्या होता है? भेद। क्या मतलब होता है? इसमें दो भेद है। नंबर 1 देखें, बाजी को कोई चेयर दे दे बेटा, आप छोड़ दे चेयर। देखें, मैं इसलिए पैदा हुआ, यहां यीशु मसीह फरमा रहे हैं उसको। वो कह रहा है क्या तू बादशाह? यीशु कहते हैं तू खुद कहता है मैं बादशाह हूं। आगे यीशु उस पे सवाल कर देते हैं, कहते हैं मैं इसलिए पैदा हुआ हूं। पहली बात है मैं इसलिए पैदा हुआ, यानी आज हम कौन सी ईद मना रहे हैं? पैदा होने की। और किस लिए पता है आपको? किस लिए हम ईद मना रहे हैं? बहुत से लोग तो समझते शायद क्रिसमस शॉपिंग का नाम है। बहुत से लोग समझते हैं क्रिसमस दर्जियां के सिर पे बहन का नाम। बहुत से लोग ये समझते हैं क्रिसमस खान पीन का नाम है। बहुत से लोग सारा साल कुछ नहीं समझते, 24 रात समझते पीन का नाम है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि क्रिसमस डेकोरेशन का नाम है। लेकिन आपको पिछले दिनों समझाया गया है कि इन सब चीजों से क्रिसमस का ताल्लुक नहीं है। ये अच्छी हैं चीजें, डेकोरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए नजात का बायस बना। हालेलुया। यीशु ने यह 2 बातें की हैं, मैं इसलिए पैदा हुआ हूं, और फिर साथ ही का इस वास्ते दुनिया में आया हूं। पहली बात है जो लोग ये समझते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ 2025 साल पहले पैदा हुआ था। यीशु मसीह यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, कहते हैं मैं पैदा जरूर 2025 में हुआ हूं, लेकिन मैं आया था। कोई पैदा होने वाला ये नहीं कहता मैं 1972 में पैदा हुआ था, मैं ये नहीं कहता कि मैं इसलिए 2072 में आया। नहीं, मैं पैदा उस वक्त हुआ था, लेकिन 1972 में पैदा हुआ, लेकिन उससे पहले मेरा कोई वजूद नहीं था। लेकिन यीशु मसीह का वजूद था। जब कुछ भी नहीं था तब यीशु का वजूद मौजूद था। इसलिए यीशु ने यहां कहा कि मैं पहले क्या मैं पैदा और फिर क्या मैं आया हूं। यानी इसका मतलब है यीशु का वजूद पहले से ही मौजूद था, असल से था। और असल मैंने आपको बताया जब कुछ भी नहीं था, जब वक्त भी नहीं स्टार्ट हुआ था ना, तब अजल का वक्त था। और किस लिए आया कि हक पर गवाही दूं। किस लिए?
और बहुत से मसीह लोग समझते हैं यसू साढ़े लिए आया सी। यसू कहना मैं ਤੁਹਾਡੇ लिए नहीं आया। हकीकत है यसू सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं आया, बल्कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। किससे? ऊंची सा बोलो, किससे? ताकि जिन्होंने नींद आ रही ऊंची सारी बोले, इंडिया में नींद आ रही है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि ताकि नहीं, ताकि कौन बोले? जो कोई बोले, आप भी उसमें। हालेलुया। तो सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं आया, बल्कि वो पूरी दुनिया के वास्ते आया। इसलिए यीशु ने कहा मैं हक की बात करने आया हूं, और हक सिर्फ मसीहियों के पास नहीं है, हक के लिए यीशु सारी दुनिया के वास्ते आया। यहाँ 2 मिस्ट्रीज हैं, जैसे मैंने कहा, इसलिए पैदा होने का मकसद यीशु बता रहा है, और इस वास्ते दुनिया में आया हूं, यानी उसका वजूद पहले से था। क्रिसमस एक भेद है, और यीशु इसलिए दुनिया में आए कि वो हक पर गवाही दे। और जो कोई हकानी है, हकानी वो होता है जो रिसर्चर होता है। रिसर्चर वाला किसको कहते हैं? ढूंढने वाले को। और किसको ढूंढने वाला? यीशु। आज कई लोग ख्वाबां च ढूंढ रहे हैं, उनके लिए नहीं आया यीशु, आपके लिए आया। सातल से कहें, आपके लिए आया यीशु। हालेलुया। मैं दुनिया में हक की गवाही देने आया, और जो कोई मेरी आवाज सुनता है वो हकानी है। कौन कौन उसकी आवाज सुनता है? उसने तो कहा था आज 10 बजे पूरे आ जाना, सुने आई ना थी जो कोई बोले, जो कोई उसकी आवाज सुनता है। वैसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूं खुदा का भी और आपका भी कि आप पूरे 6 बजे चर्च के लोग हॉल में जमा होने शुरू हो गए थे। तो मुझे बड़ी बड़ी दूर से कॉल आई, पास साहब हमने इतना बड़ा प्रोग्राम इस तरह समेटते हुए नहीं देखा। आपने जो कहा था 6 बजे शुरू होगा और 10 बजे खत्म होगा, एग्जैक्टली 9:59 पे आपने दुआएं रबानी शुरू कर दी थी। हालेलुया। और ये सारा इज्जत और जलाल यीशु को है, और सारी कोशिश आप लोग की, सबसे बड़ी भाई कामरान की है। यीशु के आने का, क्रिसमस मनाने का मकसद ये है कि यीशु को हम खुदा माने। क्या माने? खुदा माने। तो खुदा से कौन कौन डरता है? कहीं नहीं डरते हैं ना? डरते हैं सब। तो फिर खुदा कहता है हमें कि वक्त पर आओ चर्च। क्या कहता है? तो वक्त पर चर्च आने से आपको वक्त पर बरकतें मिलेंगी। हो सकता है वो कोड वाला शख्स उस वक्त पर लेट हो जाता, जब यीशु का वहां से गुजर था, उस लेट हो जाता, उसका हाथ सूखा हुआ था। अगर 25 साल से तो आ रहा था, लेकिन उस दिन लेट हो जाता, तो फिर उसकी बरकत गई थी। बोले बरकत गई थी। तो हो सकता है 9:30 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 10 बजे, जो मुकर्रर टाइम है, उस वक्त अगर आप नहीं आए तो हो सकता है वो दिन आपकी बरकत का हो। इसलिए यीशु को ढूंढे। बोले यीशु को ढूंढे। 7 साल से कहीं यीशु को ढूंढे। हम किसको ढूंढ रहे हैं इस साल? अभी तरहावा लभन रहे हैं, असी प्रमोशन लभ रहे हैं, असी नौकरियां लभ रहे हैं। बोले इस साल यीशु को ढूंढ रहे हैं हमने। हालेलुया। मैं आपको चैलेंज करता हूं खुदा के मज़बा पर, आज इसी वक्त, दिस इज राइट टाइम, अपनी फाउंडेशन मजबूत कर लें। आज से यीशु को ढूंढना शुरू कर दें। अगले क्रिसमस पे आप सब यहां से है गासा मैं 0 तो यीशु सब दिल से ये बात कर सकेंगे, क्योंकि यीशु आपके साथ है। मिसाल मैंने सुनाई थी ना बादशाह वाली, किस किस को याद है मिसाल कि बादशाह के अंदर वो बादशाह भी चौके ला गया, तो बादशाह चौके ला गया, सारियां फौजां दौलतां उहदे मगर आ गई। हालेलुया। तो इस साल यीशु को ढूंढना है। बोले इस साल यीशु को ढूंढना है। यीशु की तलाश करिए, यीशु को दोस्त बनाना है हमने। हालेलुया। यीशु से पैकेज सेट करने हैं। कभी किए किसने पैकेज सेट? पैकेज सेट में पैकेज जो आया टेंशन नहीं, बड़ा लेटेड के डेढ़ पैकेज पे आया। इस साल, इस क्रिसमस से अगले क्रिसमस तक हम घंटों घंटे यीशु के साथ पैकेज सेट करें। हालेलुया। यीशु से ताल्लुक पैदा करें। सोना नहीं है ना, फिल्मा वेखन ली सोना नहीं, टिकटॉक वेखन ली सोना नहीं, बनाने भी सोना नहीं, बाइबल
यीशु ही राह हक और जिंदगी है। बोले यीशु ही राह हक और जिंदगी है। पहला तिमोथियुस पहला बाब 15 आयत में देखें क्या लिखा है। यह बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह गुनाहगारों के वास्ते को निजात देने के लिए आया और जिनमें सबसे बड़ा। अच्छा, लोग पता है कहते हैं यीशु इसलिए आया कि वो गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया। अपने आप में कहते हैं भाई आज पढ़ेंगे भाई क्रिसमस का क्या मतलब है, यीशु मसीह क्यों आया? वो गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया, अपने तेनों नहीं आया। पौलुस कहता है सबसे बड़ा तो मैं हूं। अपने बच्चों को ये गवाही सुनाया करें, सुनाए गवाही कि मैं खुद कहता हूं मैं इस लायक नहीं था कि मैं यहां खड़ा हो सकूं, ये मेरे यीशु की मेहरबानी है जिसने घोड़े से उठा के। हालेलुया। इस साल अपने गुनाहों का इकरार करें। क्रिसमस पे मैंने आपको इस साल सिखाया है कि डब्बे देने हैं यीशु को। क्या देने हैं? बिरयानी दे? केड़े डब्बे? अपनी कमजोरियों के डब्बे देने हैं। काउंट करें आज से। आज रात ना भाई सही कह रहे हैं, सोना नहीं सोना नहीं। यहां से 12 बजे के बाद ना गडरिये सोए नहीं थे जब उनको पता चला। उन्होंने यीशु को सजदा किया, फिर घूमते फिरते रहे थे बताने के लिए। आज रात आप सुबह लेट नहीं होना। बोले लेट नहीं होना साथ वालों पे, लेकिन सारी रात अपना एनालिसिस करना है कि पिछले क्रिसमस से इस क्रिसमस पर मेरे अंदर क्या क्या वीकनेस रही है। अपने आप को पता होता है, साथ वालों से आपको पता है। हिला आगे कब हो रहा नहीं समझ आ रही साथ वालों से आपको पता है, तुझी को तो हमें भी पता है। हाले लगे तो जब एक दूसरे को पता है ना तो अपने आप को ज्यादा हम अपने खुद कहते हैं। सोचिए आपने क्या क्या गलती की है यीशु के लिए। इस साल सिर्फ ये सोचे कि यीशु के लिए क्या मैंने गुनाह किया, फिर थोड़े सारे गुनाहों की लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन इतनी लंबी लिस्ट, 364 दिनों की जो लिस्ट है, एक सेकंड में यीशु माफ कर देगा, एक लम्हे में मिटा डालेगा, वो एक लम्हे में समय फाड़ देगा। वो कहते हैं मैं तेरी सारी नाराजगी को माफ करके अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। यशायाह 38:17 पढ़ लीजिएगा। क्यों वो पीठ के पीछे फेंकता है? नहीं कहते ताकि ना तुम देखो ना मैं उसे देखना चाहता हूं। हालेलुया। यीशु खुद भी हमारे ब्लैक डेज को देखना नहीं चाहता, लेकिन चाहता है हम भी रिपीट ना करें, लेकिन इकरार करें और अपने आप को डिलीट करें। बोले डिलीट करना है क्या चीज? नहीं, अपने अंदर से इस आदत को डिलीट करें। हम अक्सर बोसे कहते हैं सर मैं तो बड़ा बड़ा गुनाहगार हूं, कहते हैं ना अक्सर। सर जी छो मेरी तो गल खुदा की कसम मैं तो बड़ा गुनाहगार। छोड़ दें ये बात, आप गुनाहगार नहीं है। आज तक गुनाहगार हैं, लेकिन आज के बाद आप में से कोई गुनाहगार नहीं रहेगा। 7 साल से आप गुनाहगार नहीं रहेंगे। हालेलुया। आज अभी इसी वक्त अपने गुनाहों का इकरार करें। जितने भी गुनाह आपने किए, जितने झूठ बोले हैं, जितने फरेब किए, जितनी गालियां दी, आज इकरार करें, यीशु के कदमों में आए। अभी इसी वक्त राइट नाउ, दिस इज द राइट टाइम। वो आपके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा और आज से अभी से वो आपको अपनी बादशाह का वारस बना देगा। हालेलुया। लेकिन आज के बाद फिर नहीं कहना कि मैं आज बड़ा गुनाहगार हूं। आप गुनाहगार नहीं हैं। साथ वाले से आप गुनाहगार नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप में यीशु है। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल जो अपने आप को क्या कह रहे थे, इतना सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। पता है उनकी हिस्ट्री क्या थी? वो कन्वर्टेड थे, यहूदियों में से कन्वर्ट हुए थे और उनका हाल सबको पता था। मजहबी फरीजा समझते थे मसीहों को मारना, मसीहों को कत्ल करना, घसीटना, मारना, कहते थे ये मजहबी फरीजा है। लेकिन दमिश्क की राह पर जाते हुए यीशु हक की गवाही देने आ गया। हालेलुया। यीशु उसके सामने खड़ा कहता है साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? वो यीशु को तो नहीं सता रहा था, वो मसीहों को मार रहा था। तो मसीह किसके हैं? बोलो किसके हैं? यीशु के। तो वो हक की गवाही देने आ गया। आप जब यीशु के साथ चलेंगे, यीशु को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद खड़ा हो जाएगा आपके दुश्मनों के सामने केक लेकर। वो खुद खड़ा हो जाएगा आपके दुश्मनों के सामने और आपके दुश्मनों को, बच्चों को चुप कराए। ये बात सच है और हक
और वो हकानी बन गया था पौलुस रसूल, क्योंकि उसने इकरार कर लिया था। गुनाहगार था मगर गुनाहगार ही रहा। कहते अब मैं ना रहा मुझ में, बुलंद आवाज से बोले मैं ना रहा मुझ में, और बुलंद आवाज से बोले मैं ना रहा मुझ में। जब मसीह जिंदा हुआ उसके बाद उसकी जुबान पर कभी नहीं आया कि मैं गुनाहगार। आज हम इतनी तौबा करते हैं, इतनी तौबा 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 तौबा, फिर भी कहना मेरे ना बड़ा गुनाहगारी कोई। ये बात आइंदा नहीं कहनी, साथ में आइंदा नहीं कहनी। गुनाहों का इकरार किया, सबसे बड़ा गुनाहगार मैं था। यीशु की रोशनी पौलुस रसूल के सब गुनाह मिट गए। पता ना आपको, यीशु की लाइट पड़ी थी, उसकी आंखें भी चुदिया गई थी। भाई गा रहे थे ना भी रोशनी की तरफ, भाई गाएं जरा रोशनी 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 सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी फिर उठी कहते आमीन। यीशु की रोशनी पड़ी, और किसका ईमान है कि यीशु की रोशनी आज यहां है? तालियां बजाएंगे, हालेलुया। और इस वजह को लेकर के उसकी आंखों, जो गुनाहगार आंखें थी मसीह को ढूंढ रही थी, जब उन पर यीशु की रोशनी पड़ी तो आंखों का वो एरिया ही खत्म हो गया। तो इस पे साइंसदानों ने रिसर्च की। मैं आपको किताब का वो रेफरेंस दे दूंगा, मेरे पास है। साइंसदानों ने इस आयत पे रिसर्च की, कामना में इस आयत पे, और यहां से अल्ट्रा वायलेट रेजेस निकली थी। हालेलुया, अल्ट्रा वायलेट। और आपके घरों में अगर पानी के फिल्टर लगे हुए हैं तो देखिएगा, वहां पे आजकल देखें सभी ट्रिपल इसमें फंक्शन आया है। एक इसमें आप अल्ट्रा वायलेट रेजेस भी हैं। जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती है पानी के अंदर के सब जरासीम मिट जाते हैं। यीशु की रोशनी से हर तरह के गुनाह और जरासीम बीमारियों के सब मर जाते हैं। दिस इज द अल्ट्रा वायलेट लाइट जो यीशु मसीह से निकलती है, और वो आज आप पे पड़ेगी। हालेलुया। उस रोशनी ने उसे हकानी बना दिया। आज रोशनी आपको हकानी बना देगी, क्योंकि वो रोशनी रात को चमकी थी, आज रात आप के ऊपर चमक रही है। इसलिए कहे एक तारा चमका है। वो तारे की रोशनी नहीं, यीशु की रोशनी से आप हकानी बनेंगे। और हकानी बन के क्या करेंगे? जाके सो जाएंगे, सवेरे लेट आएंगे। हकानी बन के क्या करेंगे? खुशखबरी फैलाएंगे। मुझे याद है बचपन में हम ना छोटे छोटे होते थे, सुबह क्रिसमस होता, सुबह सुबह ही ऐसे बिस्तर घर वाले खींचते थे, उठा के देखा टाइम हो गया, और साइयां लाओ के साथ क्यों सवेर होती है, एड्डी बड़ी रजाई नहीं कोई जाने हैं, पता नहीं कितने जाने लगता, कितने जाता से। आज हकानी बनना है हमने। सुबह उठ के सारे घर को सुबह यहां पर लेकर आना है। वो हकानी है। हकानी सोना में कहते सोना नहीं कैसे? वाली रात आई है सोना ना सोना, वाली रात आई है सोना ना सोना। सवेर क्रिसमस वाला दिन नहीं चढ़ा है, देर होना ना। और उसी वक्त आपकी जो हकानी हक की गवाही का टाइम होगा। रोशनी हम कहते हैं ना, जब आपके अंदर रोशनी भर जाएगी यीशु की, फिर आप कहें रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी सिर्फ 4 मिनट है क्रिसमस में एंटर होने के। आज रोशनी के अंदर ही पाकीज़ किया। बोले रोशनी के अंदर पाकीज़ किया। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का अमल भी रोशनी से होता है। मुरझाए हुए फूल खिल जाते हैं, तो मुरझाए हुए चेहरे आज यीशु की रोशनी से खिल जाएंगे। हालेलुया। साइंस ने भी रोशनी पर सर्च किया, और अल्ट्रा वायलेट लाइट से पानी के अंदर के जरासीम मार दिए और पानी साफ हो जाता है। और इस क्रिसमस पर देखें यीशु नूर है, और उसकी रोशनी से हमारा जीवन पाक और साफ हो जाता है, और जिंदगी का पाक और साफ पानी यीशु है। हालेलुया। उसने कहा जिंदगी का पानी, हालेलुया। अमाद 9:3 में लिखा है, वो मैंने आपको बता दिया, टाइम शॉर्ट है, इसको स्किप करते हैं। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आज से हम जिंदगी का नूर पाएंगे। और फिर आप जहां से गुजरेंगे, जिस घर में जाएंगे जहां आज क्रिसमस पे भी लड़ाई झगड़े हैं,
आज क्रिसमस पे कर्जे हैं, आज क्रिसमस पे मुसीबतें हैं, आज क्रिसमस पे परेशानी है। जब आप उस घर में जाएंगे, आप उन रिश्तेदारों के पास जाएंगे, तो आई चैलेंज यू इन द नेम ऑफ जीसस, उस घर से अंधेरे निकल जाएंगे, क्योंकि आपकी रोशनी उनको मुनव्वर कर रही है। हालेलुया। सो इस कलाम के वसीले से, आज इस हकानी बनने की वजह से खुदा यीशु आपको और मुझे बहुत बरकत दे। देखें जी, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, इसलिए आप सबको घड़ियां मिल रही हैं। आए जी, हम इसको काटेंगे केक को, और मैं चाहता हूं इस केक